विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवे यद्भद्रम तन्यासुवे। ये जो गीत आपके सामने पेश किया जाता है, इसके बारे में एक बात मैं बड़े विश्वास के साथ हर आदमी को कह दिया करता हूँ। कोई आदमी सुबह जब अपनी चारपाई पर से उठे, इस मेरे गीत को एक बार याद कर लो, गुनगुना लो। सारे दिन भर कहीं बेइज्जती नहीं होगी, किसी से तकरार नहीं होगी। जहाँ जाओगे वहीं आपकी इज्जत होगी, हर आदमी आपका स्वागत करेगा। आप कहोगे पंडित जी ऐसा भी कोई गीत होता है? होता नहीं, अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लेकिन वो बातें आपको अपने जीवन में उतारनी भी होंगी। देखिए, मनुष्य के जीवन में बोली का क्या महत्व है, और इसके ऊपर बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान पंडित दुनियों ने, कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। एक महात्मा कहते हैं, ऐसी बोली बोलिए मन का पाखोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जिन्होंने रामायण लिखी, वो क्या कहते हैं? तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और, वशीकरण यही मंत्र है तू तज दे वचन कठोर। गोस्वामी जी कहते हैं कि मीठा बोलना सीख ले, कठोर बोलना छोड़ दे, सारी दुनिया तेरे वश में हो जाएगी। और एक विद्वान ने तो यहाँ तक कह दिया, अनरस धनरस प्रेम रस सब रस राखे तोल, एक बोली जैसा रस नहीं जय कोई जाने बोल। वैसे बोली तो बोले सारे, बोली में अंतर पाया, बोली में ही अमृत और बोली में जहर बताया। बोली तो बोले सारे, बोली में अंतर पाया, बोली में ही अमृत और बोली में जहर बताया। बोली तो बोले सारे, बोली में अंतर पाया, बोली में ही अमृत और बोली में जहर बताया। मूर्ख ज्ञानी की सभा बीच पहचान हो ये बोली से, मूर्ख ज्ञानी की सभा बीच पहचान हो ये बोली से, मूर्ख का अपमान ज्ञानी का मान हो ये बोली से, मूर्ख का अपमान ज्ञानी का मान हो ये बोली से, ऊंची शान हो ये बोली से, बोली ने बटा लाया, बोली में ही अमृत और बोली में जहर बताया। बोली तो बोले सारे, बोली में असर पाया, बोली में ही अमृत और बोली में जहर बताया। सभा के बीच में चाहे 1000 आदमी बैठे हो, किसी आदमी के माथे पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये विद्वान बैठा है, मूर्ख बैठा है। किसी आदमी के माथे पे लिखा हुआ ऐसा भी नहीं होगा कि आदमी ओछा है कि पूरा है। पर हजारों आदमियों के बीच में बोली से ही आदमी की पहचान हो जाती है, कौन आदमी है, ये कैसा आदमी है। यहाँ तक नहीं, बोली ही दो बिछुड़े हुए दिलों को एक मिला दे, बोली ही दो बिछुड़े हुए दिलों को एक मिला दे, बोली एक ऐसी है दो मिले हुए दिल फड़ुआ दे, बोली एक ऐसी है दो मिले हुए दिल भरवा दे, बोली ही घोड़े पकड़ा दे, बोली ने गजर चढ़ाया, बोली में ही अमृत
हमारे प्राचीन इतिहास दो मिलते हैं, रामायण और महाभारत। उनसे भी हम कुछ सीखें। पहले रामायण को उठाइए। सीता से मामूली बोली की भूल हुई थी, हानि कितनी बड़ी भारी भयंकर हो गई, लो मोटे रूप में बता देता हूँ। राम की कुटिया के सामने के धोखे का मृग निकला था, बड़ा सुंदर। सीता ने उसको देखा, राम से बोली पकड़ के लाओ। राम उसको पकड़ने के लिए पीछे हो लिया और वो छलांगे मारने लगा तो राम ने पहचान लिया कि धोखा है। राम ने तीर मारा और उसने आवाज दे दी, राम जैसी बोली बोला, हे भाई लक्ष्मण मेरी सहायता के लिए आओ। और ये आवाज सीता के कानों में पड़ी। सीता बोली, ओ लक्ष्मण, राम पर कोई आफत आ गई, जाओ भागो, उनकी सहायता के लिए पहुंचो। लक्ष्मण बोला कि ना, राम पर आफत नहीं आ सकती और मैं जाऊंगा भी नहीं, मैं तो आपकी रखवाली के लिए हूं। जब सीता ने यह बात सुनी, सीता लिखी पढ़ी विदुषी समझदार पतिव्रता सतवंती थी, पर यहाँ बोली की भूल हो गई। मैं बोली, ओ लक्ष्मण, हमें मालूम नहीं था और तेरी ऐसी बुरी नीयत है, इसीलिए हमारे साथ आया होगा। यह बात सीता के मुंह से निकल गई और लक्ष्मण को सहन नहीं हुई, सीता को अकेली छोड़ के चला गया। रावण ने मौका देखा, सीता अकेले उठा ले गया। मामूली बोली की भूल के कारण सीता के साथ क्या बना। अगर सीता बोली की भूल नहीं करती तो लक्ष्मण नहीं जाता, सीता अकेली नहीं रहती, रावण को उठाने का मौका ही नहीं मिलता। मामूली बोली की भूल के कारण सीता रावण की जेल में 14 महीना रोती रही और राम पर हजारों आफत आई। मामूली बोली की भूल की थी। ये तो रामायण की बोली की भूल बताई मैंने। अब जरा महाभारत को और उठाइए। महाभारत को 5000 साल से ऊपर बीत लिए, पर उस बोली की भूल से जो मेरे देश को हानि हुई उसका घाटा आज तक भी पूरा नहीं हो पाया है। उस बोली की भूल को जानने के लिए पहले कुछ और बात सुन लीजिए, जिससे वो बात समझ में आ जाए। रामायण के जमाने में, महाभारत के जमाने में मेरे देश की साइंस बहुत ऊंची थी, पर आज का ये अंग्रेजी पढ़ा लिखा बाबू हमारी बात को नहीं मानता। क्यों? इसको क्या पढ़ाया जाता है कि जो हमारे ऋषि महर्षि पूर्वज थे वो जंगली थे, नंगे ही फिरते थे, धातु का भी ज्ञान नहीं था, किसी चीज का आविष्कार भी नहीं किया गया था। ऐसा पढ़ाकर मेरे विद्यार्थी को पागल बनाया जाता है और जब हाई स्कूल को पास करके कॉलेज में जाता है अपने भाषा भेष को भुला देता है। भुला नहीं देता, बेइज्जती की जगह काम में लेता है। आपको ऐसी बात तो नहीं है पंडित जी, ऐसी बात नहीं। बाबूजी की बात कह दूं तो शर्म को भी शर्म आ जाएगी और आप भी हैरान हो जाओगे, अजी ऐसी बात कौन सी है। लो सुनो, कहीं किसी आदमी की बेइज्जती हो गई हो और उस बात को बाबूजी कह रहा हो, क्या कहेगा? अरे आज उस आदमी की वहां हिंदी कर दे, उसकी हिंदी हो गई आज वहां पर। हिंदी का अर्थ क्या हुआ जी? बेइज्जती। और हिंदी है क्या? हमारी मातृभाषा। मातृभाषा होती है माँ। बाबूजी ने अपनी माँ को बेइज्जती की जगह फिट कर रखी है और बेशर्म कहता मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सभ्य हूं, मैं शिक्षित हूं। अपनी मातृभाषा की तो ये बेइज्जती। और अंग्रेजी का कितना प्रेमी है, ऊपर अंग्रेजी, नीचे अंग्रेजी, आगे अंग्रेजी, पीछे अंग्रेजी, बाहर अंग्रेजी, भीतर अंग्रेजी। अंग्रेजी में बोले, अंग्रेजी में चाले, अंग्रेजी में सुने, अंग्रेजी में सोवे, रात को सपने भी अंग्रेजी के आवे। देखिए महाभारत में 3-4 थिएटर देश का नाश कर गई और अंग्रेजी आने पर इतनी हो गई टर, उठा करके डाली फेंक करके मारो, टर के सिर के ऊपर जाकर पड़ेगी। सारी टर तो बता भी नहीं सकता, नमूने के तौर पे कुछ सुन लो। एक मटर थी धृतराष्ट्र थे महाभारत में, एक मटर थी धृतराष्ट्र थे और थे धर्म युधिष्ठिर जी। आज तो लाखों इंस्पेक्टर बने कलेक्टर मिस्टर जी, पहन के चेस्टर बने मिनिस्टर, कहें बहन को सिस्टर जी। सटर पटर से करते डोले बोले बने वरिष्ठर जी। एडिटर ऑडिटर राइटर कोई बना डिक्टेटर जी। डायरेक्टर कोई डॉक्टर, थिएटर में कोई एक्टर जी। स्वाटर भेजू मान चेस्टर, लिखता है कोई लेटर जी। रोज मास्टर टर टर का तैयार करे हैं मैटर जी। मीटर फिटर देखते डोले, बोली बोल टराटर की। कारपेंटर करे चुनाई छत लेंटर और गाटर की। ठीक है सेंटर बैठ पेंटर करे रंगाई क्वार्टर की। वाटर लेकर चचा चटर जी, चटनी खाए टमाटर की। वाटर लेकर चचा चटर जी, चटनी खाए टमाटर की। वाटर लेकर चचा चटर जी, चटनी खाए टमाटर की।
वैसे भी आज हम अंग्रेजियत के गुलाम बनते जा रहे हैं। अपनी भाषा देश से कोई प्यार नहीं। हमने रामायण भी देखी टीवी पर, महाभारत भी देखा टीवी पर। जो अपने पूर्वजों की बोलचाल थी वो नहीं सीखी। माताश्री, पिताश्री, मामाश्री, भ्राताश्री वो नहीं सीखा और अंग्रेजों के नकलची बनते जा रहे। घरों में देखो मम्मी, डैडी, अंकल, आंटी, पापा, क्या बकवास है। जिस व्यक्ति को अपने भाषा से, अपने देश से, अपने देश से प्यार नहीं, वो व्यक्ति बढ़िया हो सकता है कभी? देखिए, मैं तो कुछ और ही बात बोल रहा था। बाबूजी तू यूं कहे कि साइंस की उन्नति आज ही हुई और पहले मेरे देश में साइंस नहीं थी। तो रामायण के, महाभारत के 1-2 हवाले आपके सामने पेश करूं। भारत तेरी शिल्प कला की कैसे कहें कहानी, ओके हैं हैरान आज जब सुनते कथा पुरानी। भारत तेरी शिल्प कला की कैसे कहें कहानी, होते हैं हैरान आज जब सुनते कथा पुरानी। भारत तेरी शिल्प कला की कैसे कहें कहानी। पुल बांधा नल नीले असादल पर पत्थर ठहराया, पार समंदर तक लंबा कहीं खंबा नहीं